गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। 9th क्लास का हमने लेसन नंबर 4 स्टार्ट किया था, द फन दे हैड, और इसको लिखा है इज़ाक एसिमोव ने। और मैंने आपको बताया था कि इसकी जो इस लेसन का जो प्लॉट है वो फ्यूचर में सेट है, यानी कि 2157 में इसकी सेटिंग है कि जब फ्यूचर में जो स्कूल्स हैं वो नहीं रहेंगे, शायद सभी बच्चे ऑनलाइन पढ़ेंगे जैसे कि आप पढ़ रहे हो अभी 2020 में ही, और टीचर्स नहीं होंगे, रोबोट टीचर या मैकेनिकल टीचर उनको पढ़ाएंगे। तो कैसा महसूस करेंगे उस टाइम के बच्चे, आपके टाइम के स्टूडेंट्स के स्कूल के एक्सपीरियंस के बारे में इसमें दिखाया गया है। तो इसमें दो कैरेक्टर हैं, दो बच्चे हैं, एक तो मार्गी है, टॉमी है। मार्गी इज़ 11 ईयर्स ओल्ड एंड टॉमी इज़ 13 ईयर ओल्ड। तो मार्गी के दादा या टॉमी के दादा की बुक मिली है बच्चों को, तो उसके बारे में, स्कूल के बारे में वो बुक है कि ऐसे बुक्स स्कूल में पढ़ते थे। और मार्गी और टॉमी जो है उनके एक्सपीरियंस उनके स्कूल के हिसाब से ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, बिकॉज दे हैव मैकेनिकल टीचर्स। और आपको तो पता ही है स्कूल का एक्सपीरियंस क्या होता है, एक ही क्लास में इतने सारे आपके फ्रेंड्स साथ में पढ़ना, स्कूल आना जाना, लंच टाइम, प्ले टाइम, तो बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो आप शेयर करते हैं और जो आपको अच्छा फील करवाती हैं। दो जो मार्गी और टॉमी हैं उनके मैकेनिकल टीचर्स हैं, उनके घर में स्कूल है, कोई क्लासमेट नहीं है, कोई होमवर्क में हेल्प नहीं कर सकता, और थोड़ी बहुत जो चीटिंग कर लेते हो आप वो नहीं कर पाते। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। और तो ये पढ़ते हुए हमने पार्ट नंबर 6 कंप्लीट कर लिया था। और यहाँ जो टॉमी है वो मार्गी को बता रहा है कि उस टाइम पे जो पढ़ाने वाला होता था कोई मैकेनिकल टीचर नहीं बल्कि एक आदमी होता था। तो मार्गी इस चीज़ से बहुत सरप्राइज़ हो जाती है और वो इस बात को हजम ही नहीं कर पाती। तो वो क्या व्यूज़ देती है, वो क्या कहती है, देखिए, ए मैन इज़ंट स्मार्ट इनफ, कि एक आदमी इतना ज़्यादा स्मार्ट नहीं हो सकता कि वो सबको पढ़ा दे, इतना ज्ञान कहाँ से आएगा। तो टॉमी क्या कहता है, श्योर ही इज़, अरे हो क्यों नहीं सकता, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर, और मेरे पापा को भी कई सारी ऐसी बातें पता है जितनी मेरे टीचर को पता है, यानी मेरे पापा को भी बहुत नॉलेज है। ही नोज ऑलमोस्ट एज मच, और वो लगभग उतना ही जानता है, मतलब जितना टीचर जानता है। आई बेटचा, ये बेटचा जो वर्ड है ये उनकी लोकल लैंग्वेज का वर्ड है, इसको बैट समझना है, बैट यानी कि शर्त, मैं शर्त लगा लेता हूँ। मार्गी वॉजंट प्रिपेयर्ड टू डिस्प्यूट दैट, और वो कहता है कि शर्त लगा ले। तो मार्गी उस टाइम पर प्रिपेयर्ड मतलब तैयार नहीं थी, टू डिस्प्यूट मतलब बहस करने के लिए। दैट शी सेड, वो कहती है, आई वुडंट वॉन्ट ए मैन, कि मैं नहीं चाहूँगी, ए स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस, कि कोई अजनबी मेरे घर में आए, टू टीच मी, मुझे पढ़ाने के लिए। अब उसके पास वो पॉइंट तो था नहीं, तो इसने कोई और पॉइंट निकाल दिया। टॉमी स्क्रीम्ड विद लाफ्टर, स्क्रीम्ड होता है एकदम से चिल्लाना, एकदम से हंसी, चिल्ला के हंसा वो। यू डोंट नो मच मार्गी, कहता है मार्गी तुम्हें कुछ पता ही नहीं है, तुम कुछ नहीं जानती हो मार्गी। द टीचर्स डिडंट लिव इन द हाउस, अरे पागल, टीचर्स घरों में नहीं रहते थे। दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग, उनकी एक खास तरह की बिल्डिंग होती थी, इमारत होती थी। एंड ऑल द किड्स वेंट देयर, और टीचर घर पे पढ़ाने के लिए नहीं आते थे बल्कि बच्चे वहाँ पढ़ने के लिए जाते थे। वो कहती अच्छा, एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग, और सारे बच्चे एक जैसी चीज़ें पढ़ते थे। श्योर, बिल्कुल पढ़ते थे, इफ़ दे वर द सेम एज। तो टॉमी कहता है कि एक ही जैसी चीज़ें पढ़ते थे अगर वो एक ही उम्र के थे। बट माई मदर सेज, लेकिन मेरी माँ तो कहती है कि ए टीचर हैज़ टू बी एडजस्टेड, कि एक टीचर को तो एडजस्ट किया करना पड़ता है, टू फिट द माइंड, माइंड में सूट फिट आने के लिए, ऑफ ईच मतलब फिट द माइंड, कि वो माइंड को फिट कर पाए, किसके माइंड को, ईच बॉय एंड गर्ल, हर लड़के और लड़की के दिमाग के हिसाब से सेट करना पड़ता है। इट टीचेस, जिनको ये पढ़ाता है। एंड दैट, और ये बात, ईच किड हैज़ टू बी टॉट डिफरेंटली, और मेरी माँ कहती है कि हर बच्चे को अलग तरह से पढ़ाया जाना चाहिए क्योंकि सबका दिमाग अलग तरह का होता है। तो ये 2 पॉइंट्स देती है मार्गी, क्या कि एक तो टीचर को फिट करना पड़ता है दिमाग के हिसाब से, जैसे आपने देखा जब मार्गी का मैकेनिकल टीचर ख़राब हो जाता है तो वो उसको 10 साल के बच्चे के हिसाब से सेट कर जाता है। तो जस्ट द सेम वे दे डिडंट डू इट, वो कहता है कि इस तरह से पहले नहीं होता था, वो ऐसा नहीं कर सकते थे। दैट वे देन, इफ़ यू डोंट लाइक इट, और अगर तुम्हें ये पसंद नहीं है ना, यू डोंट हैव टू रीड द बुक, तो तुम्हें पढ़नी नहीं चाहिए किताब, टॉमी कहता है। आई डिडंट से
मैं नहीं कहती, मैंने ऐसा कब बोला, आई डिडंट लाइक इट, कि मुझे बुक पसंद नहीं है। मार्गी सेड क्विकली, मार्गी ने जल्दी से बोला। शी वॉन्टेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल्स, और वो तो उन फनी जिनसे आनंद मिलता है उन स्कूलों के बारे में पढ़ना चाहती थी। दे वरंट इवन हाफ फिनिश्ड, और अभी उनकी जो बुक है वो आधी भी ख़त्म नहीं हुई थी। व्हेन मार्गीज मदर कॉल्ड, जब मार्गी की माँ ने कहा मार्गी स्कूल का टाइम हो गया। मार्गी लुक्ड अप, मार्गी ने ऊपर देखा। नॉट येट मम्मा, मम्मा अभी नहीं। नाउ अभी, सेड मिसिज जोन्स, मिसिज जोन्स ने कहा कि नहीं अभी स्कूल है। एंड इट इज़ प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू, और उन्होंने कहा कि न केवल तुम्हारा बल्कि शायद ये टॉमी के स्कूल का भी टाइम हो गया है, तुम दोनों को पढ़ना चाहिए। मार्गी सेड टू टॉमी, मार्गी ने टॉमी को कहा कैन आई रीड द बुक सम मोर विद यू आफ्टर स्कूल, क्या मैं किताब को थोड़ा और ज़्यादा पढ़ सकती हूँ स्कूल के बाद तुम्हारे साथ। मैं भी पढ़ सकती हो, ही सेड नॉनचैलेंटली, मतलब बिना ध्यान दिए, कोई इंटरेस्ट दिखाए बिना। तो उसने कहा कि बिल्कुल पढ़ सकती हूँ, पढ़ लेना, मतलब उसने देखे बिना ही जवाब दे दिया। ही वॉकड अवे विस्लिंग, वो सीटी बजाते हुए चला गया। द डस्टी ओल्ड बुक, धूल भरी पुरानी सी जो किताब थी, टक्ड बीनीथ हिज आर्म, टक्ड मतलब टांगे हुए अपनी बाजू के पीछे। मार्गी वेंट इनटू द स्कूल रूम, मार्गी स्कूल रूम में चली गई। इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, और स्कूल कहाँ था, उसके बेडरूम के बिल्कुल अगले कमरे में। एंड द मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन, मैकेनिकल टीचर ऑन था, यानी कि प्रदर्शित हो रहा था, क्योंकि एक मशीन ही थी, बटन ही ऑन करना था तो ऑन था। एंड वेटिंग फॉर हर, उसका इंतज़ार कर रहा था। इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम, और ये तो हमेशा टाइम पर आ जाता था। एवरी डे, हर रोज़, एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे, सैटरडे और संडे को छोड़ के। बिकॉज हर मदर सैड लिटिल गर्ल्स, क्योंकि उसकी माँ कहती थी कि जो छोटी बच्चियाँ जो होती हैं लर्न बेटर, वो अच्छे से सीख पाती हैं इफ़ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स, अगर वो नियमित घंटों पर सीखेंगी तो। यानी हर रोज़ एक ही टाइम पर टीचर का आ रहा है तो हम पंचुअल हो जाते हैं टाइम के। उसकी माँ को लगता है कि जब हम पंचुअलिटी से हम कोई काम सीखते हैं तो हम ज़्यादा अच्छे से सीख पाते हैं। द स्क्रीन वॉज लिट अप मतलब लाइट आना, ऑन होना, प्रदर्शित होना, जो स्क्रीन है वो ऑन थी। एंड इट सेड, और इस पर कहा टुडेज अर्थमेटिक सेशन इज़, आज का अंक गणित का जो लेसन है, इज़ ऑन द एडिशन, एडिशन होता है जोड़, ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शंस, फ्रैक्शंस भिन्न, प्रॉपर एक समान, कि एक समान भिन्नों को जोड़ना, हम उनके बारे में आज पढ़ेंगे। प्लीज़ इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क इन प्रॉपर स्लॉट, वहाँ से आवाज़ आई कि आप कृपया डाल दें कल के होमवर्क को सही जगह पर। मार्गी सैड सो विद ए साई, मार्गी डिड सो विद ए साई, मार्गी ने ऐसा ही किया। एक साई का मतलब होता है आह भरना, आह भरना, यानी कि जब हम ज़्यादा खुश नहीं होते तो उसको लगा कि ये करना ही पड़ेगा, तो एक डीप ब्रीथ लेते हुए मार्गी ने ऐसा किया। शी वॉज थिंकिंग, वो सोच रही थी, अबाउट द ओल्ड स्कूल्स, पुराने स्कूलों के बारे में, दे हैड, जो उनके होते थे, वैन हर ग्रैंडफादर, कि जब उसके दादा के दादा वॉज ए लिटिल बॉय, वो छोटे बच्चे थे। ऑल द किड्स, सारे बच्चे, फ्रॉम द होल नेबरहुड, पूरे के पूरे पड़ोस के, केम आते थे, लाफिंग हंसते थे, शाउटिंग चिल्लाते थे, इन द स्कूल यार्ड, स्कूल के आंगन में, सिटिंग टुगेदर, साथ में बैठते थे, इन द स्कूल रूम, स्कूल के कमरे पर, गोइंग होम टुगेदर, साथ में घर जाते थे, एट द एंड ऑफ द डे, यानी कि जब छुट्टी हो जाती थी। दे लर्न द सेम थिंग्स, वो एक ही तरह की चीज़ें करते थे। सो, और क्योंकि एक तरह का पढ़ते थे तो इसीलिए दे कुड हेल्प वन अनदर, वो एक दूसरे की मदद भी कर पाते थे विद द होमवर्क में, एक दूसरे के काम में, एंड टॉक अबाउट इट, और बात कर पाते थे। आपको तो पता ही होगा, एक कॉपी लेने के बहाने आप भी कितना टाइम चले जाते हो, अपने फ्रेंड से कॉपी लेने जा रहे हैं, तो इसी तरह पहले भी उनकी मदद होती थी। एंड टीचर्स वर पीपल, और जो टीचर्स है वो आदमी होते थे, मनुष्य थे। द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, मैकेनिकल टीचर प्रदर्शित हो रहे थे स्क्रीन पर, और क्या कह रहे थे, व्हेन वी ऐड फ्रैक्शंस 1/2 एंड 1/4, और वो बोल रहे थे कि जब हम इन भिन्नों को जोड़ेंगे 1/2, 1/4, और मार्गी का कोई ध्यान नहीं था। मार्गी वॉज थिंकिंग, मार्गी सोच रही थी, अबाउट, किस बारे में, द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट, और मार्गी को लगा कि बच्चे कितना पसंद करते होंगे ओल्ड डेज़ के स्कूलों को। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड, और वो सोच रही थी कि कितना आनंद वो करते होंगे। तो टाइटल समझ गए ना आप, ये दे किसके लिए आया है, ओल्ड स्टूडेंट्स के लिए, यानी कि जो पुराने टाइम में स्टूडेंट्स होते थे वो कितना ज़्यादा
आनंद उठाते थे। एक बार मैं आपको बता दूं, ये इस लेसन का मेन क्वेश्चन है कि पुराने स्कूलों की क्या खासियत थी, तो ये इसी पैरे में ज़्यादातर डाल रखी है कि सभी बच्चे पड़ोस से जाते थे, हंसते थे, एक दूसरे की हेल्प कर पाते थे। तो आपको पता ही है, और मैकेनिकल टीचर की क्या खासियत है, क्या उसमें बेटर है, ये भी आपने पढ़ ही लिया है। तो ये लेसन यहाँ से पर कंप्लीट होता है। अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ भी आपको पूछना है, तो आप कमेंट कर सकते हैं। इसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट लेसन। थैंक यू।